हाँ गाइस, तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है टीवी यूनिट डिजाइन्स पे। मतलब कि आपके घर के अंदर कोई भी एरिया हो तो उसके टीवी यूनिट का डिजाइन आप खुद से कैसे कर सकते हैं। और भाई आप लोगों ने जो कमेंट्स में पूछा ना जल्दी से लेके टीवी यूनिट डिजाइन लेने के लिए, सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन मैंने क्या बोला था वीडियो लाऊंगा ऐसी लाऊंगा कि आपको हमारी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से इंटीरियर डिजाइन कर लोगे अपने टीवी यूनिट का। तो आइए बिना किसी लेट के डिले के आप सबसे पहले फोटोज देख लो टीवी डिजाइन की, जिसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आई होप फोटोज तो समझ आ गए, तो फटाफट इनकी थीम को कैसे सिलेक्ट करना है वो कर लेते हैं, जिसमें मैं डिटेल में मटेरियल की नॉलेज भी देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटी कोच पे और मैं आपका इंटी कोच एंड इंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा, कॉन्ट्रैक्टर आपका एंड इंजीनियर हमारे। तो जब भी हम टीवी यूनिट डिजाइन करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें देखा जाना पड़ता है फोकल पॉइंट क्या होने वाला है। कि आपके ड्राइंग रूम में, अगर बेडरूम में आप टीवी यूनिट डिजाइन करने जा रहे हो तो सबसे ज्यादा खर्चा टीवी यूनिट डिजाइन पे करने वाले हो या बेड की वॉल पे करने वाले हो या एक कंबाइंड थीम चलाने वाले हो। ठीक है, कई लोग क्या आते हैं एक ही फोकल पॉइंट को लेते हैं और कई लोग क्या करते हैं कि पूरी थीम सेटअप करते हैं कि सबका पिन सब में होना चाहिए। एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसके अंदर हाउ टू सेलेक्ट फ्लोरिंग, और दूसरा जो वीडियो मैंने बताया है कि कलर कोड को लेके कैसे आप किचन कॉम्बिनेशंस या कर्टेन सिलेक्शन को लेके कैसे, वीडियो आई बटन में सारे डाल दिए। तो अब हम बात करने वाले हैं उनके लिए जो चाहते हैं कि भाई टीवी यूनिट डिजाइन जो है वो हमारा पूरी थीम के साथ मैच करे। कि यार हाँ ठीक है, हमें अलग से नहीं दिखाना है, लेकिन पूरे घर की जो थीम है रूम वाइज या ड्राइंग रूम वाइज या अलग अलग लोकेशन वाइज मैच करे। तो बेसिकली टोटल 5 टाइप की थीम होती है, 4 तो कॉमन है, एक कोई नई थीम आई है उसको भी बता देता हूं। जो पहली थीम होती है वो होती है लग्जरी थीम, दूसरी होती है कंटेम्पररी, तीसरी होती है मिनिमल, चौथी होती है एंटीक एंड पांचवी होती है इंटीरियर कोच थीम। दैट्स राइट, जिसके लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट या मेल कर सकते हैं। अब इनके फटाफट एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि अगर आपको लग्जरी टीवी यूनिट डिजाइन करना है तो वो लग्जरी फील कैसे लेके आएंगे, रिचनेस कैसे लेके आएंगे। तो लग्जरी इंटीरियर डिजाइन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले आपको यूज करने हैं क्या, मार्बल। कोई भी टाइप का हो सकता है, ग्रेनाइट हो सकता है, इटालियन हो सकता है, सतवारियो हो सकता है, या टाइप्स ऑफ इटालियन मार्बल हो सकते हैं, वो आपको करने हैं। या फिर आप टाइल यूज करते हैं लेकिन छोटी नहीं, 8x4 वाली, या पे टोन क्लैडिंग आप यूज कर सकते हैं, मिरर आप यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, लग्जरी में अगर फील देनी है तो लाइटिंग बहुत जरूरी होने वाली है। साथ के साथ इसमें आप मिरर के साथ भी प्ले कर सकते हैं और तड़का मारने के लिए टी प्रोफाइल का होना बहुत जरूरी है, जो कि रोज गोल्ड फिनिश, गोल्ड फिनिश या इनमें से किसी में भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके टी यूनिट की जो फील हो जाएगी एकदम लग्जरी। दूसरी बात करते हैं हम किसकी, कंटेम्पररी की। कि अगर हमें कंटेम्पररी डिजाइन चाहिए, कंटेम्पररी बोले तो जो अपने यूथ लोग हैं ना, जिनको भाई थोड़ा तड़क भड़क वाला डिजाइन चाहिए या फिर मतलब कि एकदम से पॉप हिप हॉप फील आ जाए, तो सबसे पहला एलिमेंट होता है लेमिनेट में जाना पड़ेगा उसके लिए। और लेमिनेट में कौन सा लेमिनेट, रस्टिक लेमिनेट में आप जा सकते हो या पॉप कलर लेमिनेट्स। पॉप कलर का मतलब हो गया ब्राइट कलर्स। ठीक है, फोटो में आपको साथ साथ दिखाता रहूंगा, वो बाद में जब हम डिटेल में सर्च करेंगे। इसकी मैं लिस्ट भी दे दूंगा, स्क्रीनशॉट आप खींच लेना, जिससे कि आप चाहो आप खुद अपना डिजाइन कैसे चूज कर सकते हो। साथ के साथ कंटेम्पररी डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ टीवी यूनिट पे फोकस नहीं किया जाता है कि टीवी ठीक है, बाकी पीछे जो आपका डिजाइन है वो बेस में रहे और टीवी अलग से रहे, कि ये ना हो कि नजर सिर्फ वॉल पे रहे, टीवी ना दिखे। कंटेम्पररी के अंदर वॉल को भी हाईलाइट किया जाता है, जिससे टीवी की इतनी फील नहीं चाहिए कि टीवी तो ज्यादातर हमारा बंद ही रहने वाला है, लेकिन वॉल जो है वो भाई बढ़िया दिखनी चाहिए। तो इसके अंदर टीवी यूनिट के साथ साथ वॉल्स पे भी प्ले किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना मिनिमल डिजाइन, मतलब कि मोस्ट बजटेड डिजाइन जो होता है। मिनिमल डिजाइन के अंदर क्या आ जाता है कि जिसे भाई ज्यादा तड़क भड़क नहीं चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, लेकिन फील लग्जरी की भी दे दे। तो मिनिमल डिजाइन के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं लूवर्स, फ्लूटेड पैनल्स, प्लेन या पेस्टल कलर जिसे हम बोल सकते हैं वो वाले कलर्स, डुअल टोन कलर्स एंड वॉलपेपर। इसलिए जो हमारे मिनिमल डिजाइन है वो हमारे पॉकेट बजट में भी बहुत आसानी से सेट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें उतना खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो हमारी थीम होती है वो होती है एंटिक। दैट्स राइट, अब एंटिक का मतलब सीधा सीधा हो गया भाई, हमारे पास एंटिक के अंदर होने चाहिए वुड के शेड्स। दैट्स राइट, अब वो वुड के कलर अलग अलग हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिश, लेकिन वुड अगर आ गया तो एंटिक ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ दूसरा एलिमेंट जो वुड है वो वाला नहीं होती हाई-फाई विनियर लगा के पॉलिश कर दे कुछ एग्जैक्ट डिजाइन, नहीं, इसमें जो है वो कार्व्ड आना चाहिए, मतलब वुड के अंदर कुछ ना कुछ कार्विंग जरूर आनी चाहिए। साथ ही साथ उस पे मैट फिनिश होना चाहिए, विनीर होना चाहिए या उसके ऊपर पॉलिश होनी चाहिए, नहीं तो सॉलिड वुड में भी हो सकता है। और एक इसमें
पर्टिकुलर टाइप की वुड आती है जिसे बोलते हैं वेंगा वुड, क्योंकि अगर हम विनियर में और पॉलिश में करने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर वेंगा वुड है, जो एक टाइप का ऐसा वुड आया मार्केट में, धूम मचा रहा है। सबसे बड़ी चीज क्यों धूम मचा रहा है? क्योंकि भाई वो पॉकेट बजट में आता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। और नेक्स्ट होता है भाई इंटीरियर कोच थीम, मतलब कि इंटीरियर कोच कौन सी थीम देता है, आप कमेंट करके बताओ। इतनी सारी वीडियोस अगर आपने देखी है तो आप खुद बताओ इंटीरियर कोच का मेन प्रायोरिटी क्या होती है। पहली मैं बता देता हूं, वैल्यू फॉर मनी। ऐसा नहीं है कि हमें सस्ता करना है, ऐसा नहीं है हमें महंगा करना है, हमें वो करना है अगर जरूरत है तो हाँ हम ये डाल सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो भाई यार पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। तो वैल्यू फॉर मनी डिजाइन देता है। बाकी 2 पॉइंट्स और है, वो बताओ। चलो दूसरा बता देता हूँ, मेंटेनेंस फ्री होना चाहिए। ये ना हो कि हमने डिजाइन कुछ ऐसे कर दिया और उसमें सारे दिन डस्टिंग ही करनी पड़ रही है, वो ना हो। तो आप चलते हैं सीधा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां मैं वो आपको सारे एलिमेंट्स को यूज कैसे करना है वाया डिजाइन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि लग्जरी के अंदर किसी भी टाइप का मार्बल या फिर इटालियन या टाइल होना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले आप इसमें देख रहे हो टीवी का बैक स्प्लैश देख रहे हो। अब मैंने जो आपको क्या बताया था कि मनीष कॉस्ट बजटिंग पे बहुत ध्यान रखता है। हमारी पूरी टीम की जिसका जितना बजट है डिपेंड नहीं करता, चाहे 1 लाख है, चाहे 1 करोड़ है कि 10 करोड़ है, हमें उस बजट के अंदर देना है। अभी जो मैंने आपको टेक्निक यहाँ पे बताने वाला हूँ, इसमें वही सेम टेक्निक सबके लिए फॉलो होने वाली है। तो इस टेक्निक को जरा ध्यान से सुनना, चाहो तो नोट पैड या पेन अपने साथ लेके बैठ सकते हैं और इसको लिखते रहना। अगर हम इस टीवी यूनिट को डिजाइन करते हैं, इसके अंदर इटालियन का मार्बल लग रहा है, तो इसकी जो कॉस्ट है 250 रुपए का पत्थर हो गया, 70 रुपीज की उसकी पॉलिश, 70 रुपीज की उसकी लेबर, ये रैंडम बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद 70 रुपीज का उसका मटेरियल लगेगा, तो करीब 350-400 रुपए का ये बैठ जाता है। अब आपको हो गया यार मैंने ये तो बहुत महंगा हो जाएगा, फील तो ये बड़ी प्यारी लग रही है। तो पहले फील देख लो, फिर मैं आगे इसकी ट्रिक बता देता हूं। तो अगर हम नेक्स्ट फोटो पे जाएंगे, अगेन इसके अंदर पीछे देख रहे हो ये अगेन टाइल लगी हुई है, या ऑनिक्स भी आप लगा सकते हो डिपेंडिंग ऑन हमारे बजट। अगेन ये भी हमारा, इसे हम बोलते हैं वियतनाम का जो स्टोन आता है वो वाला लगा हुआ है। अब देख रहे हो इसके अंदर स्टोन भी है और साथ के साथ लेफ्ट और राइट पे मिरर की पैनलिंग हुई है, जो कि बर्फी डिजाइन है, कॉमन है। साथ के साथ यहाँ पे लूवर्स लगे हुए हैं और इधर लगा हुआ है भाई इटालियन। ये वाला इटालियन 550 रुपए स्क्वायर फीट का आता है, बहुत महंगा पत्थर है। यहाँ पे आप टाइल्स लगा सकते हो, जहां टाइल के जॉइंट्स आएंगे वहां पे आप टी प्रोफाइल डाल सकते हो, जिससे जॉइंट नहीं दिखेगा और देखने में वो टीवी यूनिट सुंदर बहुत लगेगा। अगेन ये टाइल आ गई जहां पे आप ये लगा सकते हो। अगेन सतवारी फिनिश का है, दिस इज ऑल्सो अ फैमिली बिलोंग्स टू सतवारी। आप देख रहे हो जॉइंट्स को छुपाने के लिए यहाँ पे टी प्रोफाइल की बिल्डिंग आती है, यू प्रोफाइल की बिल्डिंग आती है, जो आप लगा सकते हो। गोल्ड फिनिश में आती है, रोज गोल्ड में। एक चीज का ध्यान रखना, स्टेनलेस स्टील में लेनी है, एक एल्यूमिनियम में भी आती है, एल्यूमिनियम वाली नहीं लेनी है, सिर्फ स्टेनलेस स्टील में लेनी है, क्योंकि उसकी शाइनिंग ज्यादा, दिखती ज्यादा और मेंटेनेंस भी बिल्कुल कम होती है। तो लाइफ टाइम मेंटेनेंस के लिए बार बार आपको परेशान नहीं करेगी। अब ये तो स्टोन वाला पार्ट आ गया। अब करना क्या है, जैसे जब हम इंटीरियर डिजाइन करते हैं तो हम कैसे बजट के साथ प्ले कर लेते हैं। सपोज करो यही सेम फील मुझे अगर लेके आनी है, चलो भाई हमें पत्थर में जाना, हम क्या करेंगे, प्लाई से पैनलिंग करेंगे और उसके ऊपर लेमिनेट डाल देंगे, सेम इस फिनिश का। थर्ड जो पॉइंट होता है, अगर आप बोलते हैं नहीं मनीष यार इसमें भी अब पत्थर वाला तो हमें पड़ रहा था 1 लाख का टी यूनिट, अगर इसमें जाते हैं तो हमारा कितने का पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है भाई, आपने बुलाया मनीष जी अब भी ज्यादा है, हमें थोड़ा और बजट कम करो। तो बजट कम कैसे करेंगे, कंसोल सेम रहेगा। अब पीछे हम क्या करेंगे, प्लाई के ऊपर वॉलपेपर चिपका देंगे, या MDF के ऊपर पेपर चिपका देंगे, वॉलपेपर। अब कहते हैं मनीष जी और थोड़ा कम करो, तो हम क्या करेंगे, सीधा दीवार के ऊपर वॉलपेपर डाल देंगे। और इसका जो बेस्ट टेक्निक है, आजकल मार्केट में 3 mm और 4 mm की शीट आ गई है, जो कि PVC शीट्स हैं, जिसे सीधा वॉल पे सिलिकॉन के थ्रू या बॉन्ड टाइप के थ्रू लगा सकते हैं। पर उसके लिए आपका पेंट जो है वो बहुत स्ट्रेंथ होना चाहिए, अगर आप पेंट के ऊपर डायरेक्ट लगाने जा रहे हो, नहीं तो क्या होगा, पेंट के साथ और वो आपकी शीट वापस बाहर आ जाएगी। ऐसे अगेन ये कुछ डिजाइन है जो कि लग्जरीज को पूरा फुलफिल करते हैं। अब अगेन इसके अंदर देख रहे हो लाइट्स का रोल प्ले हो गया, और लाइट्स हमेशा वार्म लाइट लेनी है। अगेन ये कुछ फोटोज है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डिजाइन पे, जो कि होने वाला है भाई अपना कौन सा, कंटेम्पररी। That's right, कंटेम्पररी डिजाइन हो गया हमारा पॉप कलर्स। अब किस टाइप के पॉप कलर्स का मैंने आपको बताया था, ये देख रहे हो राइट। इसमें ये देखो टर्क्वाइज ब्लू का कलर है, सी ग्रीन है और वुड और ब्लैक का यूज किया गया कंसोल के ऊपर, जो कि बहुत देखने में सही लगता है। अगेन यहाँ पे राइट में पॉप कलर देख रहे हो, जो कि सी ग्रीन का कलर है। ये पे थोड़ा सा ब्लू, या आप कहें कि मोब कलर के इसको कह सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। हो सकता है आपकी स्क्रीन पे कुछ अलग दिख रहा हो, ये पे नहीं जाना है, ये बेकार डिजाइन है। यहाँ पे अगेन फ्लूटेड पैनल्स है, लेकिन साथ के साथ कलर जो है वो थोड़े से ब्राइट हैं, जो कि कंटेम्पररी फील को शो करते हैं। अगेन यहाँ पे कलर्स आप देख पा रहे हो। आई होप आपको इससे आपको इजीली आइडिया लग रहा होगा कि हमें अगर कंटेम्पररी फील लेके आना है तो उसके लिए हमें कौन सा कलर चूज करना रहेगा। तो अब नेक्स्ट जो चलते हैं हम, वो चलेंगे किसके अंदर, डोंट वरी, मैं आपको लास्ट में बोनस के नाम पे 2 चीज देने वाला हूं, और वो क्या है, फर्स्ट मैं आपको एक टी यूनिट की पूरी ड्राइंग फ्री में दूंगा, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा।
दूसरा, मैं आपको एक शीट दूंगा जिसमें पूरे टीवी यूनिट की पर्टिकुलर उसी ड्राइंग की डिजाइन की टीवी यूनिट की कॉस्ट क्या पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं मिनिमल की। भाई ये जो मेरा सबसे फेवरेट डिजाइन है, क्यों? क्योंकि मिनिमल में भाई आप लुक लग्जरी ले आते हो और बजट जो है वो कुछ खास लगता ही नहीं है। तो इसके जो मेन मैंने पैनल्स बताए थे, फ्लूटेड पैनल या फिर पीवीसी लूवर्स या चारकोल लूवर्स, ये सबसे बेस्ट चीज होती है। कुछ नहीं करना, एक कंसोल लगाना है वॉल पे और साथ के साथ कुछ साइडों में लूवर्स डाल देने हैं और सीधा टीवी डाल देना है। इसमें एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, वायर्स को छुपाने के लिए अगर आप वॉल पे कोई पैनलिंग अलग से अप्लाई की नहीं कर रहे हो तो एक 2 इंची का पाइप जो नीचे कंसोल है, अगर बात करूं तो जैसे ये वाला कंसोल है और इस टीवी के पीछे से एक पाइप डाला हुआ है जो कि 2 इंची का पाइप है जो यहां से सीधा इस कंसोल के अंदर आ रहा है और यहीं पे सारा टाटा स्काई वाटा स्काई रखा रहता है। तो यहां से आप इसको ऐसे कर सकते हो। और आखिरी में मैं कुछ आपको डिजाइन दिखाऊंगा जिनको टीवी यूनिट विद स्टोरेज चाहिए या टीवी यूनिट विद स्टडी टेबल या टीवी यूनिट विद ड्रेसिंग टेबल चाहिए या कबर्ड चाहिए, उनके कौन से डिजाइन होते हैं वो लास्ट में आपको दिखा दूंगा। उसके बाद है भाई ये अपना टीवी यूनिट अगेन लूवर्स के साथ अब आ गया मिनिमल में। कलर्स देख रहे हो, मिनिमल में हमेशा पेस्टल कलर्स लेते हैं, या तो सिंगल कलर या डबल कलर, इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। अभी देख रहे हो ये सबसे प्यारा है, इसमें क्या है, नीचे आपका कंसोल है, ऊपर सिंपल टीवी प्लेन कलर और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्लूटेड पैनल डाल दिए गए हैं। अब बात करते हैं एंटिक डिजाइन की। भाई एंटिक कैसा होने वाला है, देखो एंटिक के लिए मैंने क्या बोला था, क्या चीज जरूरी है, वुड जरूरी है, मैट फिनिश जरूरी है, कार्विंग जरूरी है, दैट्स राइट। अब इसमें मैं एक फोटो आपको दिखा देता हूं सबसे पहले, राइट, ये देख रहे हो। और एंटिक में कभी भी आपको टीवी यूनिट वॉल हंग नहीं करना है, हमेशा फ्लोर माउंटेड होना चाहिए, मतलब कि जो कंसोल है उसके जो टीवी के स्टैंड आते हैं उसके ऊपर वो खड़ा होना चाहिए। अभी कलर देख रहे हो, कलर थीम आप जा सकते हो, वुड का उसमें होना जरूरी है, कार्विंग का उसमें होना जरूरी है, जैसे देख रहे हो। अब इसमें देख रहे हो कलर, इसे हम रस्टिक फिनिश बोलते हैं, लेकिन अगेन लैंप और इस जो आपका कंसोल है, जो कंसोल इसे बोलते हैं, इसकी वजह से आपको देखने में एक एंटिक फील दे रहा है। अब ये जो मैंने अलग से कुछ वुडन के निकाल के रखे हैं, इस टाइप के नहीं करना है, नहीं तो एक कंटेम्प्रेरी में काउंट हो जाएंगे। आपको कार्विंग का हमेशा ध्यान रखना है, तो कहीं ना कहीं कार्विंग का फीचर होना चाहिए। ये आप डाल सकते हैं, ये हम केन फर्नीचर बोलते हैं, जो इसमें मैश आता है, केन का फर्नीचर बोलते हैं, जो कि अगेन ओल्ड स्टाइल है और देखने में सही लगता है। इस टाइप के डिजाइन आपको नहीं डालने, नहीं तो ये अगेन कंटेम्प्रेरी या लग्जरी फील में चले जाएगा, लग्जरी वुड में चले जाएगा। और एंटिक का मतलब हो गया कि रेयर, मतलब कि विंटेज, तो उसके अंदर आपको वो डिजाइन डाल देने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे डिजाइन जो कि भाई कैसे होने वाले हैं, राइट, कि हमारे विद स्टोरेज, विद स्टडी टेबल, विद ड्रेसिंग टेबल, किस टाइप के डिजाइन है, फोटो शूट करो और लास्ट में मैं आपको वो बजटिंग, मतलब जो कॉस्टिंग है वो और ड्राइंग आपको दे रहा हूं और वो लिस्ट का स्क्रीनशॉट मिल रहा है। और गाइस वेबिनार की लास्ट डेट 11th ऑफ जनवरी की है, उसके बाद एनरोलमेंट बंद हो जाएगा और 15th ऑफ जनवरी को वेबिनार होने वाला है जो कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर होने वाला है। डिटेल नॉलेज मिलने वाली है, 499 का वो वेबिनार होने वाला है, तो ज्वाइन करो, वहां से कोर्स को भी जरूर ज्वाइन करना। और क्विक टिप इंटीरियर्स के लिए आप हमारे दूसरे चैनल इंटीरियर कोच शॉर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम रील सेक्शन को आप जाके देखते हो, वहां फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होने वाली है स्पेस सेविंग इंटीरियर्स पे, कि जिनका फ्लैट साइज छोटा है उनको स्पेस सेविंग इंटीरियर्स या स्पेस सेविंग फर्नीचर में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं वो फर्नीचर तो दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको मजा आने वाला है, और साथ के साथ उस बंदे का भी नंबर दूंगा जो इसमें डील करता है और अच्छे रेट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।